न्यूज कमला विहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, बेगूसराय जिले के शाहपुर कमाल जो थाना कहा जाता है, वहाँ के चौकी गांव गाछी टोला में हम मौजूद हैं और यहाँ जो है सड़क जो गई है वो सड़क जो है मनरेगा योजना से मिट्टी भराई और खड़ंजाकरण किया गया है। और जो रेहुआ के लिए ये सड़क चली जाती है, ये काफ़ी जर्जर सड़क नज़र आ रही है। हम कैमरे में दिखाना चाह रहे हैं कि आज से महज यह पिछले पंचवर्षीय योजना में यह सड़क का निर्माण कराया गया था और यह सड़क को देखने के बाद प्रतीत होती है कि मनरेगा योजना से बिहार पंचायती राज योजना के माध्यम से जो मिट्टी भराई का काम हुआ था वो भी मिट्टी सड़क से नीचे काट लिया गया है, या अज्ञात लोगों द्वारा मिट्टी काटा गया या पानी में बह गया, ये तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि सड़क का जो सतह देख रहे हैं कि ईंटा भी गायब है और मिट्टी भी काटा जा रहा है। अब माना जा रहा है कि यह सड़क की दुर्दशा इतनी गंदी हो चुकी है कि जाने वाले जो लोग हैं वो रात तो कहीं अंधेरा दूर, दिन के जो उजाले दोपहर में भी दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। और ख़ासकर अभी बरसात का समय है, ऐसे समय में गाड़ियां, उनकी जो मोटरसाइकिल होती है हमेशा मिट्टी के कारण फिसलता है और अनवाइलेंस के कारण हमेशा दुर्घटना के लोग शिकार होते हैं। कैमरे में हमारे बीच कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार जी, क्या देखते हैं सड़क जो डैमेज हमेशा देख रहे हैं, इस सड़क के बारे में आपका क्या मानना है? ये सड़क तो बहुत पहले बना जी, उसके बाद तो अभी तो कुछ लोग पैदल जा भी रहा, बरसात होगा तो इसमें पैदल चलना भी गुनाह है जी। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ का जिम्मेवार यहाँ का सिस्टम है। अच्छा, यानी सिस्टम का मतलब यहाँ के कार्यपालिका और विधायपालिका दोनों जिम्मेवार? दोनों जिम्मेवार है। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले ये लोकसभा जो चुनाव 2024 हैं या विधानसभा चुनाव पर इस कार्य योजना को लेकर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत दिन से ये रोड ऐसे है। आगे ये रहुआ गांव के कनेक्ट करता है, ये रोड चौकी से रहुआ को कनेक्ट करता है। बिल्कुल। कितने बार पुल बनने की तैयारी हुआ, बस आता है ऊपरे ऊपरे रह जाता है। अच्छा, दरअसल मज़ेदार की बातें हैं कि बड़हिया का बेटा यानी स्थानीय सांसद यहाँ के जो गिरिराज सिंह हैं, जो सुर्खियों में चर्चा है कि नितिन गडकरी जो पथ निर्माण केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी बहुत करीबी हैं और गिरिराज सिंह के पहल पर हर जगह विकास किया जा रहा है। जैसे समूह मटियानी पुल का चर्चा सुर्खियों में आई, तो क्या लग रहा है कि गिरिराज सिंह के द्वारा कहां तक विकास किया जाएगा या स्थानीय सांसद इस पर कहां तक पहल कर रहे हैं? इस क्षेत्र में कोई विकास का नाम नहीं है। इस क्षेत्र शाहपुर कमाल प्रखंड से पर्सनल ये चौकी गांव जो आता है, इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। आज आप चलिए, आपको नया योजना दिखाते हैं। मंदिर पर गांव घर के मुखिया थ्रू जो योजना आया था, लाइट लगा था, वो भी खोल के रख लिया गया। घर में 5 दिन जला, खोल के रख लिया गया। यानी उनके द्वारा ही खोल के रख दिया गया, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके द्वारा ही खोल के रख दिया गया, जो ठीक करवाने के नाम पे अभी तक नहीं लगा रिटर्न। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठीक करवाने के नाम पर खोला गया? यानी सचमुच में हकीकत में वो खराब था इसलिए खोला गया या ठीक करवाने के नाम पर खोल कर रख लिया? नहीं, 1-2 लाइट खराब था, उसके नाम पे खोला गया। अभी तक वहीं नीचे खम्भा फेंका हुआ, बैटरी कहाँ गया, लाइट कहाँ गया, कोई पता नहीं। लगभग कितने लाइट होंगे? एक खम्भा पर 4 लाइट था। अच्छा, वो सरकार दिया, यहाँ का सिस्टम का लोग खोल के ले गया, गायब है अभी तक। यानी लाइट जो थी वो भी जनप्रतिनिधियों द्वारा खोल लिया गया मैंने मरम्मती के नाम पे अभी तक रिटर्न नहीं लगा है। यानी वो अब लगाएंगे भी नहीं, तब तक ये बरसात पार हो जाएगा। यानी भादों की जो अंधेरी रात कही जाती है वो उजाला हो जाएंगे, लेकिन लाइट का कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। तो कन्हैया जी आपका नाम है, कहाँ के रहने वाले? चौकी का रहने वाले। चौकी के रहने वाले। देखिए, कन्हैया जी हैं और ये बेगूसराय जिले के शाहपुर कमाल के चौकी गांव के ये अस्थायी निवासी हैं। इनका मानना है सड़क की समस्याएं छोड़ दीजिए, क्योंकि गिरिराज बाबू वो बड़हिया के गिरिराज सिंह हैं और केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो नवादा में भी पिछले बार थे। अब नवादा में कहां तक विकास किए, उस तर्ज पर अगर बातें करना है तो गिरिराज बाबू फायर नेता हैं, यानी बोलते ज़्यादा हैं लेकिन करते कुछ कम हैं।
दरअसल मज़ेदार की बात यह भी है कि चौकी गांव जो बेगूसराय ज़िले के हैं, यहाँ जो मुखिया यहाँ के जो अस्थाई जनप्रतिनिधि जो बिहार पंचायती राज के होते हैं, उनके बारे में भी यह चर्चा सुर्खियों में है कि लाइट जो यहाँ जलता है, वो लाइट सौर ऊर्जा लाइट जो कहा जाता है, उसको मरम्मती के नाम पर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा खोल लिया गया और मरम्मती के नाम पर आज तक मरम्मती नहीं हो रही है। यानी कहा गया है कि भादो की अंधेरी रात पार हो जाएगा, लेकिन आश्विन अमावस्या से जो कलश स्थापन होती है और उजाला होती है, तो उस उजाले तक भी ये लाइट का प्रबंध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन हम सड़क की मसला को लेके यहाँ मौजूद हैं और कैमरे में थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये देखिए मिट्टी का जो सतह है, लगभग ऊपर से ये मिट्टी देख रहे हैं, ये काफ़ी जो है 2 से 3 फीट मिट्टी यहाँ धंसा हुआ है और ईंटें उखड़ के कहाँ चले गए या वो सामाजिक तत्वों द्वारा ईंट को उखाड़ लिया गया, ये जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। हमारे बीच दर्जनों युवक हैं, हम इनसे भी कुछ युवकों से बात करना चाहेंगे। हालांकि वो कैमरे में युवक जो हैं सो आना पसंद नहीं कर रहे हैं, शायद किसी कारणवश ये जो है। तो हमारे बीच रोहित जी हैं, हम रोहित जी से जानना चाहेंगे कि सड़क की मसला को लेकर क्या कहना चाहेंगे। ये सड़क का मसला तो गांव का सड़क है, विकास धीरे धीरे होता है गांव में, बहुत मुश्किल से सड़क बन पाती है और इसको बिगड़ने में कुछ समय भी नहीं लगता, जल्दी बिगड़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी प्रतिनिधि सड़क को बनवाते हैं, उनके ऊपर जो भी पदाधिकारी हैं, वो उनका फीडबैक लेते नहीं है कि किस तरह का सड़क बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। तब तक उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो फिर उसी के लपेटे में अपना काम निकालना जानते हैं और फिर सीधा सड़कों का मामला ऐसे ही रफा दफा होते रहता है। कागज़ों में तो ये सड़क अभी भी अच्छी ये बनी हुई है, A1 कह सकते हैं कि उनके मुताबिक उनके कागज़ों में सड़क अच्छी बनी हुई है, लेकिन उनके ऊपर कोई पदाधिकारी इधर रैकी में आते नहीं है, इधर देखने आते नहीं है और ये उन प्रतिनिधियों को भी पता है कि कोई आने वाला है नहीं, इसलिए वो अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं। चलिए, तो हमारे बीच रोहित जी न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में मौजूद थे और वो सड़क के बारे में बता रहे थे और ऐसा मामला लग रहा है कि सड़क को लेकर कहीं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन गंभीर नहीं है। तो हमारे बीच कैमरे के नज़र में एक किसान आ रहे हैं, हम इन किसानों से भी जानना चाहेंगे और इनसे भी किसानों से हम बात करना चाहेंगे कि ये किसान हैं और काफ़ी परेशान और दिखे नज़र आ रहे हैं। चाचा जी, आप तो पुराना किसान लगते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रतिकांत झा। नज़दीकी आइए कैमरे के में। अच्छा, 1 मिनट रख दीजिए, तब हम आपसे बात कर लेते हैं। तो चाचा देखिए, हमारे बीच किसान हैं और हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रतिकांत झा है। रतिकांत झा। अच्छा, आप ब्राह्मण समुदाय से? ब्राह्मण। अच्छा, ये बताइए, आप जिस सड़क पर चल रहे हैं और अभी सावन का समय है, महादेव नीलकंठ महादेव को ज़्यादा लोग पर पूजा पाठ करते हैं और 2 मलमास का महीना भी है, तो ऐसे मौके पर आप जो अभी बहियार से गाछी से लौट रहे हैं, तो ये सड़क की दुर्दशा जो है, लाठियां भी रखने में प्रॉब्लम होती है और खासकर बरसात के समय में जैसे गाड़ी फिसलती है वैसे लाठियां भी लाठी भी फिसलती है। तो सबका जड़ है जो वर्षा होने के बाद होकर लोग पैदल भी जाना संभव हो जाता है, घास लेकर कहाँ जाए, यानी पैदल भी लोग नहीं चल पाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इनके लिए तो जिम्मेवार हैं जो जैसे कि कोई ठेकेदार हुए या कोई लेंगे तभी न कोई करेंगे। वो तो सब सरकार का चीज़ है, सरकार का चीज काम है, ये तो सरकार करेंगे, दूसरा कौन करेगा। चलिए, तो हमारे बीच ऋतिकांत झा थे और इनसे बातचीत चल रही थी सड़क की मसला को लेकर। इन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर इस तरह गुस्से का इजहार किया कि मानो कि लग रहा हो कि प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। हमारे बीच एक और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया? सुपारी पासवान। सुपारी पासवान जी। चलिए, क्या कहना है? सुर्खियों में सुपारी पासवान जी हैं,
अच्छा भैया, ये जो नाम तो आपका बड़ी सुंदर है, तो ये सोपारी जो नाम आपका रखा गया, किसी की माने सोपारी देने के क्रम में रखा गया? नहीं नहीं, या माता पिता धरा है नाम। माता पिता ने ही सोपारी नाम रखे हैं। हाँ। देखिए, तो बेगूसराय जिले के चर्चित सोपारी हत्याकांड नहीं बल्कि सोपारी इनका नाम बचपन से ही रखा गया है और इनके माता पिता के द्वारा नाम रखा गया है। सड़क के मसला पर आपका क्या कहना है सोपारी लाल जी? सड़क के तो मान ल जाए तो सब तो टूटले भंगल न छे, एकरा कोई देखभाल करे वाला के छे? कोई छे नहीं है एकरा देखे। अच्छा, तो सुन रहे हैं कि एक सांसद आपके गिरिराज बाबू हैं, उनके द्वारा पहल किया जा रहा है, क्या मानना है आपका? नहीं 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 नहीं, तो कभी नहीं यानी देखा। चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद गिरिराज बाबू आज तक नहीं आए? नहीं। अच्छा, तो इसके लिए आप सड़क की समस्या के लिए कौन जिम्मेवार है? सड़क के लिए जो अति होगा सो ही न, सुरक्षा जो करेगा सो ही न होगा ना। सुरक्षा जो करेगा, जो बाबू लोग होगा वही न करेगा। हाँ, सब बस का तो बात नहीं है ना। यानी भगवान भरोसे। हाँ, भगवान भरोसे। गरीब लोग, किसान एगो जिला परिषद हुआ जी, यहाँ का की कहे छे, ई गाँव का सिरैया का यही मट्टी काट के यही बना दिया, भर दिया, तब यही पर तनिक चल रहा है, सोलिंग फोलिंग हुआ। और नहीं तो पूरा है गई डगरी में इतना कि अभी पानी, इसमें कादो पानी रहता, पूरा हिल बना रहता चौकी जाने में। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? चौकी। चौकी के? हाँ कन्हैया सुपारी लाल नाम है। हाँ। चलिए, तो चौकी गांव के सुपारी लाल जी हैं, इनसे बातचीत चल रही थी। एक कहावत है हिंदी में, लोग सुर्खियों में ज़्यादा इस पंक्तियां को रटा करते थे कि सुपारी लाल जी जय कन्हैया पाल की। यानी इन जिन व्यक्तियों से हम बातें कर रहे थे, सुर्खियों में चर्चा है कि सुपारी लाल जी हैं। बेगूसराय में दर्जनों हत्याकांड हुए और लखीसराय में भी दर्जनों हत्याकांड हो रहे हैं। अपराध की ग्राफ बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार के नेतृत्व में हत्याएं लगातार हो रही है, विराम नहीं लग रहे हैं। माना जा रहा है कि सुपारी लाल जी, जय कन्हैया लाल जी, जब एक व्यक्तियों से मैं जानना चाहा, साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी गांव में सड़क की मुद्दा पर जब हम बात करने लगा तो मुझे लगा एक अपरिचित चेहरा से जब मैंने बात किया तो असमंजस और आश्चर्य की स्थिति बन गई। एक व्यक्तियों ने सड़क की मसला पर न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यहाँ सुपारी लाल जी हम हैं और सुपारी लाल जी के साथ जय कन्हैया लाल की, सुपारी लाल जी की, जय कन्हैया पाल की। तो इस तौर पर हम सड़कों की मुद्दाओं को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे कैमरे में कुछ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं और शायद यहीं के चौकी गांव के ये रहने वाले महानुभाव हैं। तो सड़क की बिंदु पर जल्दबाजी में अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ग्रामीण हैं जो चौकी गांव के रहने वाले हैं और शाम ढल रहा है, लेकिन हम यहाँ इनके पास मौजूद हैं। तो हम कुछ जानना चाहेंगे कि सड़क की मुद्दाओं को लेकर ये लोग से हम कुछ जानना चाहेंगे, सड़क की मुद्दाओं को लेकर कि यहाँ का क्या स्थिति है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे सड़क की मुद्दा को लेकर। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? गोनी महतो। गोनी महतो। अच्छा, तो सड़क की मुद्दा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ तक चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पूर्व के कोई जिला परिषद के द्वारा इस पर मिट्टी भरवा दिया गया, ईटा खरंजा करवा दिया गया, चलने लायक हो गया, लेकिन माना जा रहा है कि सड़क की दुर्दशा इतनी गंदी है कि एक बार पानी अगर पड़ जाता है तो मोटरसाइकिल तो दूर, लोग पैदल नहीं चल पाते हैं। और हमारे जो यहाँ के स्थानीय बड़े नेता जो हैं, जो बड़हिया के बेटा भी हैं और स्थानीय सांसद भी कहे जाते हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, जो काफ़ी विकास पुरुष के नाम से काफ़ी चर्चित हैं। कहा जा रहा है कि विकास विकास विकास, मोदी जी विकास विकास विकास। तो सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, सड़क को लेकर समस्याएं हैं और ये फ्लड एरिया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। किस समय ये डूब जाएगा जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। हालांकि अभी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रहे हैं, लेकिन संभावना है कि फ्लड एरिया है, यह डूब सकता है, किसी समय भी डूब सकता है। जैसा कि चर्चाओं में बाजार गर्म है, कोसी और गंडक ये प्रभावित आपका इलाका है, बाढ़ प्रभावित में। तो सड़क की दुर्दशा काफ़ी अच्छी नहीं है। तो आप क्या इस संबंध में कहना चाहेंगे? हमें कुछ नहीं कहेंगे।
अच्छा चलिए, तो ये जल्दबाजी में कुछ नहीं बताना चाहेंगे। मेरे साथ एक और भाई साहब हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी, सड़क को लेकर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सड़क बना तो दिया जाता है, लेकिन जब तक उसके लिए रैकी नहीं की जाएगी, कोई प्रतिनिधि उस पर विजिट नहीं करेंगे, उसको देखने के लिए नहीं आएंगे, तब तक इस सड़क की दशा वैसी रहेगी जैसे अभी आपको देखी जा रही है। जब तक इस पर कोई बड़े नेता आएंगे नहीं, उनकी कोई गाड़ी रुकेगी नहीं, उनको कोई रुकावट महसूस नहीं होगा, तब तक हमें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इस सड़क पर कोई विकास हो सकता है। अच्छा, तो इसके लिए मुख्य सड़क की समस्या जो यहाँ चर्चाओं में, सुर्खियों में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, हम जिम्मेवार किसी एक को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने कार्यकाल में आते हैं, उस पर मिट्टी डालने का काम करते हैं। पुरानी कुछ सड़कें हैं, जैसे कि कोई भी सड़क टूटा हुआ है, उस पर मिट्टी डलवा दिए, फिर वो इस कदर मरम्मत की जाती है कि 10 दिन के बाद फिर वो जैसे ज्यों का त्यों हो जाता है। तो अब बस वो अपना कार्यकाल में अपना काम बस बनाना जानते हैं, अपना समय निकालना जानते हैं। प्रगति के नाम पे ये सड़क बिल्कुल जीरो है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित हुआ। रोहित कुमार जी सड़क के मुद्दाओं को लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों की लापरवाही को बता रहे थे। अब हमारे बीच कुछ और ग्रामीण हैं, सज्जन हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। भाई साहब, सड़क की मसला को लेकर काफी गंभीर स्थिति यहाँ बनी हुई है। हम ग्रामवासी तो बहुत परेशान हैं। बहुत परेशानी से लेकर के हैं, जो कि मान के चलिए, जो कि एक गांव से दूसरे गांव में हम लोगों को कनेक्शन आज तक तो मिला ही नहीं सड़क का। जैसे कि एक दूसरे गांव जाना हो, इसके लिए हमको 10-15 किलोमीटर का दूरी का फासला करके दूसरे गांव में जाना पड़ता है। और दूसरा नंबर में ये है, जो कि सड़क का भी जो है, जो भी बना हुआ है उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। भगवान भरोसा है, जो किसी तरह हो गया वही आज 15-20 साल से चल रहा है। उसके बाद तो इसको कोई देखने वाला भी नहीं। सड़क की मुद्दा को लेकर जनप्रतिनिधि भी गंभीर नहीं है। नहीं, अगर उनकी इच्छा हुई, माने ईश्वर की कृपा हुई, तो सड़क बनाने के लिए पहल हुई। हाँ, ना कृपा हुई तो वो भी बस गए ठंडे बस्ते हाँ, में चले गए। आते हैं, वोट ठक करके चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। बाद बाकी कोई भी नेता कुछ करने के लिए गांव के लिए, हमारे गांव के सड़क उड़क के लिए, यानी यही रास्ता ही नहीं। हमारे सातपुर का कनेक्शन देखिए, सन्हा का कनेक्शन देखिए, आहो घाट का कनेक्शन देखिए, ये 4-5 गांव में किसी गांव में कनेक्शन हमारे पास में रोड का है ही नहीं। बहुत परेशान में हैं हम लोग। अच्छा, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिला प्रशासन जिम्मेवार है या स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार? देखिए, इसके लिए तो स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है, क्योंकि वो हमारे बगल का है, हमारे पंचायत का, हमारे प्रखंड का है, उनको देखना चाहिए। इससे पहले कई बार नेताजी आए थे और देख के चले भी गए। एक बार तो माननीय विधायक जी जा रहे थे इधर से, आज से 10 साल पहले की कहानी है, उनका नदी वाला रोड में गाड़ी लसक गया, बोला अब की बार तो हम करिए देंगे। लेकिन जब वो जीत करके गए, MLC भी बन गए, उसके बाद मतलब कि अब तो उनका दूसरा कोई आए हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्या कहें, करने का नाम पर तो कोई कुछ करते ही नहीं है, केवल ठग के वोट लेके चले जाते हैं। यानी विधायक जी की गाड़ी जब फंस गई तो किसी कारणवश निकल गए। हाँ, निकली। उसके बाद उन्होंने वादा किया कि हम इसका हम अपने आप ही बोले। अच्छा, और जीत के गए तो फिर दर्शन काहे के लिए देंगे? लेकिन लंबा भाषण तो देते हैं। हमारा चौकी में ही सब कुछ है, चौकी में ही हमारा जन्म हुआ है, चौकी से ही बढ़े पले हैं। लेकिन जब चौकी से जीत के चले जाते हैं तो पटना में ही न रहेंगे, उनको चौकी से क्या लेना देना होता है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम तो विजय है। और कहाँ के रहने वाले? हम गांव चौकी का रहने वाले हैं। चलिए, तो हम विजय जी से अभी बातें कर रहे थे। विजय जी ने इशारों में बहुत बड़ा खेला कर दिया है। इन्होंने यहाँ के स्थानीय जो विधायक थे उन पर इस कदर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, और एक कहानी के अनुसार एक गांव जा रहे थे, उस समय ऐसा माना जा रहा है कि न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि विधायक जी की जब गाड़ी फंस गई तो वो किसी कारणवश स्थानीय लोगों के पहल पर आगे बढ़े और उन्होंने वादा किया कि यह सड़क बनेगा। लेकिन जब वो चुनाव के समय आए और लंबे लंबे वादे करके चले गए, लेकिन जब चुनाव में वो पटना तक पहुंच गए, विधान परिषद तक पहुंच गए, MLC का चुनाव जीत गए, लेकिन आज तक उनका ये गांव से कोई ना रिश्ता रहा और ना ये गांव से उनका कोई
सरोकार रहा। यहाँ तक कि एक भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और बेगूसराय से स्थानीय सांसद भी हैं और वो बड़हिया के बेटे भी कहे जाते हैं। और इस कदर उनकी भी लापरवाही मिल रही है कि चुनाव से पहले वो चौकी गांव भी आए और लंबे लंबे वादे भी किए और कह रहे हैं कि विकास पुरुष केंद्रीय मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री के निजी सलाहकार भी हैं, लेकिन वो चौकी गांव चुनाव से पूर्व आए, लंबे लंबे वादे करके चले गए। लेकिन आज वो बड़हिया का बेटा और जो सामहो मटिहानी पर जो सुर्खियों में चर्चित पुल है उसका, और चौकी गांव जो आज सुर्खियों में हमेशा चर्चित है, और सड़क और को लेकर रेहुआ और चौकी के बीच जो मुख्य सड़क है, इस सड़क को लेकर काफ़ी घड़ियाली आंसू लोग बहा रहे हैं और किसानों जो हैं आक्रोश का इजहार कर रहे हैं। अब देखा जाना है कि स्थानीय सांसद जो बड़हिया का बेटा भी कहे जाते हैं और बेगूसराय के स्थानीय सांसद हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, अब देखा जाना है कि उन बाबू गिरिराज सिंह के द्वारा कहां तक चौकी गांव में विकास के पहलू पर पहल किया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।